नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स स्टार के एक और अंक में, एक और नए अंक में, जिसमें हम बात करेंगे देश दुनिया के तमाम खेल खबरों पर और चर्चा करेंगे उन सभी के बारे में। हमारे दो एक्सपर्ट हमारे स्टूडियो में होंगे, लेकिन करते हैं आगाज। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की खास खेल सुर्खियों पर, यानी कि हमारी टॉप 25 पर। Australia's keeper Steve Smith's marathon knock helps visitors to post a formidable 451 in the third test against India. All-rounder Glenn Maxwell hits 104. Jadeja's 5-wicket haul limits Australia to 451. In reply, India were 120 for 1 at stumps in Ranchi. The hosts still trailed the visitors by 331 in the first innings. Indian top scorer opener Lokesh Rahul makes half-century to lead a strong Indian reply, while Murli Vijayist and Cheteshwar Pujara contributes 42 and 10 runs respectively. BCCI issues a statement making it clear that Virat Kohli is getting treatment for a mere strain and that there is nothing to worry about. वेलिंगटन में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 9 विकेट पर 349 रन बनाकर 81 रन की बढ़त ले ली है। न्यूजीलैंड ने 268 रन बनाए थे। कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश ने 467 रन के जवाब में श्रीलंका ने दूसरी पारी में 54 रन बना लिए हैं। पहली पारी में 338 रन के आधार पर 75 अभी भी पीछे चल रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में खेले दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने आयरलैंड को 34 रन से हरा दिया है। 338 रन के जवाब में आयरलैंड की टीम 15 गेंद शेष रहते सिमटने। विजय हजारे ट्रॉफी में बंगाल के खिलाफ सेमीफाइनल खेलने पहुंची धोनी की अगुवाई वाली झारखंड टीम के दिल्ली के 5 तारा होटल में आग लग गई, जिसके कारण हालांकि अभी किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने यूरोपा लीग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए मुकाबले में रोस्तोरोव को 1-0 से हराया। Schalke beat Borussia Gladbach 3-3 on aggregate on away goals in the pre-quarter-final tie of Europa League. Sunil Chhetri laments lack of international friendly matches for Indian team ahead of Asia Cup qualifiers. West Bengal play a goalless draw against Goa in the Group A match of 71st Santosh Trophy Football Championship at GMC Stadium, Bambolim. Seed Russian Elena Vesnina outs Americans Venus Williams to reach semi-final of Indian Wales. French woman Christina rose back from a set and a breakdown to beat Danish Karolina Wozniacki 3-6, 7-6, 6-2 in the quarterfinals. स्विट्जरलैंड के वावरिंका ने इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट में डोमिनिक थीम को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। स्पेन के पाब्लो कारेनो बुस्ता से होगा मुकाबला। इक्कीसवीं वरीयता प्राप्त पाब्लो कारेनो बुस्ता ने कड़े मुकाबले में उरुग्वे के पाब्लो कुवेसास को हराया। द लास्ट चैलेंजर्स टेनिस में पूरव राजा और दिविज शरण की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गई है। किंगशॉन चैलेंजर टेनिस में यूकी भांवरी ने जर्मनी के मैक्सिमिलियान मार्टर को 6-3, 3-6, 7-5 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है।
बेंगलुरु फ्यूचर्स टेनिस में प्रिजनेशन गुणेश्वरन ने जर्मनी के सामी रिनवेन को सेमीफाइनल में 6-4, 6-4 से हराया। Second seeded and Sriram Balaji defeats Karunande Singh in semi-finals of Bengaluru Future Tennis. Saurabh Ghoshal enters semi-final of Wimbledon Club Squash, defeating Englishman Zhou Li. HS Pranoy to play Chinese Tiyuki in the quarterfinals of Swiss Open Badminton. Sikki Reddy and Pranav Chopra lost in the quarterfinals of Swiss Open Badminton. Vishwanathan Anand confident of bouncing back after mixed 2016. जी तो ये थी टॉप 25 और फिलहाल समय है एक्सपर्ट टेक का। जी हाँ, तो आपका तारुफ हम करा देते हैं हमारी आज की दो महिला एक्सपर्ट से, जो मेरी कुलीग भी रही हैं, और नो डाउट आप समझ ही जाएंगे कि स्पोर्ट्स की दुनिया में महिलाएं किस तरीके से आगे आ रही हैं, और सिर्फ ना आगे आ रही हैं बल्कि किस तरीके से आगे आ रही हैं। तो चलिए उनका तारुफ आपसे कराते हैं। सबसे पहले स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उत्तरा गणेशन। उत्तरा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सीरियसली, मतलब पिछले आईपीएल के बाद अब मुलाकात हुई है। अब ऐसा ही है, खेल इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, जो कि अच्छी बात है कि क्रिकेट के अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो एक जर्नलिस्ट होने के नाते और बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है, इसीलिए मुलाकात कम होती है। कोशिश करेंगे अगली बारी इतने ज़्यादा गैप ना हो, थोड़ा जल्दी मिल लें। एब्सोल्युटली, वैसे बिल्कुल आईपीएल टू आईपीएल आ गया। एनीवे, चलिए अब दूसरी जो हमारी हस्ती है उनसे भी आपकी मुलाकात करा देते हैं, मेरी कुलीग और फॉर्मर प्लेयर ख्याति गुलानी। ख्याति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैसे बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे, बट चलिए आज मौका दिए मौका मिल गया। चलिए फ्रेंड्स, तो हमारे एक्सपर्ट जो तमाम खेल खबरें हैं उन पर चर्चा भी हम उनसे करेंगे, उनकी राय भी लेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले आज जो खेल की दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में क्या कुछ भारतीय ऑस्ट्रेलियन ने किया। चलिए उस पर एक नजर डालते हैं। Chasing Australia's first innings score of 451, India made 120 runs, losing only 1 wicket on the second day of the third test match in Ranchi. Murli Vijay at 42 and Cheteshwar Pujara at 10 were at the crease at the close of the play this evening. Opener KL Rahul contributed with solid 67 runs before being caught on the bowling of Cummins. India now trailed by 331 runs with 9 wickets in hand. Earlier, Australia added 152 runs to their overnight score of 299 for 4, losing 6 wickets. स्वीप किया, ठीक तरह से कनेक्ट किया नहीं, टॉप एज, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, रन मिलेंगे, और रन भी कितने, तो 4 रन पीछे हैं। ये एक बार फिर पैडल स्वीप की और बहुत अच्छी तरह कंट्रोल, 4 रन एक बार फिर मिलेंगे। ये जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से भारतीय जो गेंदबाज हैं, उन्होंने गेंदबाजी में कम से कम दूसरे हाफ में अच्छा प्रदर्शन किया, उससे कम से कम ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़े स्कोर से वंचित रह गई। ख्याति, सराहना करनी पड़ेगी गेंदबाजों की। जी बिल्कुल करनी पड़ेगी, जिस हिसाब से उन लोगों ने वापसी करी है। आप देखें कि ये रविंद्र जडेजा ने बहुत अच्छे विकेट्स लिए, उनका साथ दिया है मीडियम पेसर उमेश यादव और जो दूसरे ईशांत शर्मा है, उन्होंने अच्छा उन पे मतलब बॉलिंग डाल के पूरा एफर्ट रखा। उसके बाद जब रविंद्र जडेजा आए, उनको मौका मिला, उन्होंने विकेट्स निकाली हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। यानी कह सकते हैं ख्याति की बात से उत्तरा की एक स्ट्रैटेजी थी कि एक रोक के रखेगा और दूसरा विकेट निकालेगा। बिल्कुल, और मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट हमको जडेजा को इसलिए देना चाहिए क्योंकि हम लगातार उनको एक सेकंड बॉलर के तौर पे देखते आ रहे हैं कि वो सिर्फ रोकेंगे और अश्विन मेन बॉलर हैं। इस इनिंग्स में एटलीस्ट उन्होंने ये प्रूव किया, हालांकि वो बहुत टाइम से प्रूव करते आ रहे हैं, लेकिन इस इनिंग्स में उन्होंने फाइनली ये प्रूव किया कि मैं किसी का सेकंड इन कमांड नहीं हूं, मैं अपने आप में एक विकेट टेकर बॉलर हूं। और अगर इतना कॉन्फिडेंस दिया जाए, जो शायद कोच अनिल कुंबले उनको दे रहे हैं, तो वो अपने आप
में एक विकेट टेकिंग मैच विनिंग बॉलर बन सकते हैं, उन्हें किसी का सेकंड इन कमांड या सप्लीमेंट बनने की जरूरत नहीं है। एब्सोल्युटली। ख्याति, यहाँ पर क्योंकि आप कोच भी हैं तो आपसे ये चीज़ और किसी भी कोच की जिम्मेदारी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि अनिल कुंबले एक स्पिनर हैं, हमारे 2 वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं जिनके विषय पे हम बात कर रहे हैं और उनको बहुत ही बड़ा स्पिनर माना जाता है। ऐसे में अश्विन हम पिछले 2 या 3 मैच से देख रहे हैं थोड़े से ऑफ कलर दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे इन्होंने अभी बोला कि अभी आज उनको ऐसा सेकंड स्पिनर लेकर चल रहे थे रविंद्र जडेजा को, तो अश्विन ने थोड़ी सी बैक सीट ले ली है इन मैचेस में और रविंद्र जडेजा जो आगे आए हैं उन्होंने अच्छी विकेट्स ली हैं, अच्छी बॉल डाली है और उनका साथ बहुत अच्छा मीडियम पेसर्स ने अच्छा प्रेशर डाल के किया है जी। तो अश्विन और वो जब अगर अश्विन भी अगर अच्छा प्रेशर डालेंगे तभी रविंद्र जडेजा को भी विकेट्स मिल सकती हैं। चलिए ठीक है, ख्याति का तो ख्याल ये है। उत्तरा, क्योंकि मैं ये चीज़ भी जानना चाह रहा था कि जैसे अनिल कुंबले हैं, राइट, उनके बराबर अनुभव भारतीय किसी भी स्पिनर से ज़्यादा है आज की डेट में, तो वो अश्विन को क्या कुछ समझा सकते हैं ऐसे मौके के, भाई जो आप इतने एक्सपर्ट हैं विकेट लेने में, लेकिन सूखा सा पड़ा हुआ है पिछले कुछ मैचेस से, सिर्फ 6 विकेट आई है उनके पास। देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं अनिल कुंबले बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल नहीं रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह की उनकी कोचिंग रही है, एज अ प्लेयर भी वो जैसे रहे हैं, वो एक खिलाड़ी अगर उसमें टैलेंट है तो वो उसको सपोर्ट करेंगे और बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे। अश्विन किस लेवल का प्लेयर है ये किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने जो किया है, तो 2-3 मैच में अगर नहीं विकेट आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि अनिल कुंबले उनको बहुत ज़्यादा कुछ समझाने की कोशिश भी करेंगे। यही चीज़ अगर हम अजिंक्य रहाणे वाली केस देखें, जो विराट कोहली ने कहा था कि एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस किसी एक बहुत ही ब्रिलियंट इनिंग्स पे हावी नहीं हो सकती उस तरह से, शायद वही चीज़ अश्विन के साथ है, उनको यही समझाते होंगे कि यू आर द बेस्ट, कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, और जब विकेट आने होंगे तो आ जाएंगे, लेकिन उसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम अश्विन को लेके जिस तरह का उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मुझे नहीं लगता अनिल कुंबले को उनको बहुत ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत है या कुछ चेंज करने की ज़रूरत है उस गेम में। बिल्कुल ठीक है। वैसे वाकई में जब आप कहते हैं ना कुछ सेंटेंस थे या डायलॉग्स थे कि एक्सपर्ट पे कुछ समथिंग आई फॉरगॉट। चलिए काम कर लेते हैं कि भारतीय जो परफॉर्मेंस है, स्कोर कार्ड या आंकड़े क्या दिखा रहे हैं उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं, उसके बाद फिर चर्चा पर वापस लौटेंगे। तो ये है स्कोर कार्ड, जिसमें पहली इनिंग में 137 ओवर्स खेलने के बाद 451 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया ने, जिसमें स्मिथ 178। ये एक बहुत बड़ी कड़ी है ऑस्ट्रेलिया के लिए और भारतीय गेंदबाजों के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी कि इनका विकेट नहीं ले पा रहे हैं, और भारत के अगेंस्ट सबसे बेहतरीन इनकी जो रन औसत है बनाने की वो भी है। खैर रविंद्र जडेजा देखिए 5 विकेट उन्होंने लिए, और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं बिल्कुल आपके समक्ष हैं, वो प्रमाण भी है। और उमेश यादव लगातार कंसिस्टेंट रिवर्स स्विंग बहुत बेहतरीन, और मैक्सवेल ने पहली ही ऐसी बड़ी इनिंग खेली जिसमें उन्होंने पहला ही अर्धशतक लगाया, उसके बाद शतक में उसको कन्वर्ट किया। तो क्या कुछ उनके अंदर मादा है ये भी साफ तौर पर दिखाई देता है। और भारतीय बल्लेबाजी बहुत बढ़िया चलती हुई दिखाई दे रही है। केएल राहुल का एक बार फिर से बहुत ही सटीक उनकी प्रारंभिक जो बल्लेबाजी है देखने को मिली, और ऐसा लग रहा था कि इस बार भी शायद अच्छी बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन खैर जिस तरीके से कमिंस ने आज उनको एक शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर आउट किया, सराहना उनकी भी करनी होगी। मुरली विजय एक गैप के बाद वापस आए हैं, आपको सभी को मालूम है इंजरी के बाद, और जिस तरीके से वो संभल के खेल रहे थे, भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर। जी, तो ये तो आपने कुछ आंकड़े देख लिए, चलिए अब इन आंकड़ों पर थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। हम चलिए पहले उनकी जो गेंदबाजी है उस पर नज़र डालते हैं गोलियां कि जिस तरीके से ख्याति एक तेज़ गेंदबाज रिप्लेस किया कमिंस ने, जो वाकई में स्टार्क बहुत ही गजब की फॉर्म में चल रहे थे, और जो उनकी वेरिएशंस हैं उनके बारे में जानना चाहूँगा आपसे मैं, क्योंकि लगातार मूवमेंट के साथ साथ वो जो बाउंस है स्टार्क वाला वो देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके की गेंदबाजी की उनसे उम्मीद करी जा रही है, जैसी उनसे बॉलिंग की एक्सपेक्टेशंस उनके कोच ने रखी, उनको रिप्लेस करके जो अच्छे बॉलर, जो एक इनलाइन बॉलर थे, उनको हटा के उनसे सोचा गया कि उनसे उम्मीद रखी गई, वैसा ही वो बॉलिंग डाल रहे हैं और बहुत अच्छी वेरिएशंस डाल रहे हैं। जैसा बाउंस उस विकेट पे जैसा सोचा गया था कि रांची विकेट को एक टर्नर विकेट समझ रहे थे, बट वो बिल्कुल ही डिफरेंट विकेट दिखाई दे रही है और अच्छा बाउंस मिल रहा है। और क्यूमिंस की तो जो बॉलिंग है वो तो आपके सामने ही है, उन्होंने पहला एक अच्छा विकेट जो इंडिया टीम का लिया है, और एब्सोल्युटली इट्स अ गुड ब्रेक। उत्तरा, वाकई में इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरह की गेंदबाजी, हालांकि गेंदबाज उन्होंने अभी तक सिर्फ इस पूरी सीरीज में देखें ऑस्ट्रेलिया ने तो मैक्सिमम चार ही यूज़ किए हैं, सिर्फ 1 या 2 ऐसी इनिंग होगी इन टेस्ट मैचेस में जिसमें 5वां सिर्फ पार्ट टाइम और वैसे आया होगा, तो उनको इतना कॉन्फिडेंस है अपनी गेंदबाजी पर और वो रिजल्ट्स भी आ रहे हैं।
और कमेंट्स ने ये प्रूव किया है आते कि ही- वो कॉन्फिडेंस मिसप्लेस नहीं था, और खास करके एक ऐसे प्लेयर के लिए इतना क्रूशियल टेस्ट सीरीज जो चल रहा है और 1-1 पे बराबरी पे था इस टाइम पे, ये सीरीज बहुत ये वाला टेस्ट मैच स्पेशली सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें उनको एक चांस दिया गया है, इतने सालों के बाद वो आ रहे हैं टेस्ट मैच खेलने, तो हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि उस प्लेयर पे कितना प्रेशर होगा उस टाइम पे, और साथ ही मैनेजमेंट ने उनको कितना कॉन्फिडेंस दिया होगा कि वो वहां जाके ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं कि आपको लगे कि वो इतने सालों तक टेस्ट क्रिकेट से दूर थे ही नहीं। तो वो एक बहुत बड़ी चीज है जिससे ये दिखाता है कि मैनेजमेंट अगर किसी प्लेयर को जो सपोर्ट देता है या कॉन्फिडेंस देता है, उससे कितना ज्यादा फर्क पड़ता है किसी भी प्लेयर के गेम पे, आप चाहे बहुत एवरेज हो या आप बहुत एक्सेप्शनल हो, पीछे से जो कॉन्फिडेंस देना होता है वो किसी भी प्लेयर के लिए बहुत जरूरी है, वरना आपका बेस्ट प्लेयर भी खराब हो सकता है। एब्सोल्युटली, आई डू एग्री, बिल्कुल वो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही सपोर्ट कुछ विराट कोहली को भी चाहिए था। नहीं, परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं देखिए उसके बारे में तो कोई क्या कह सकता है, लेकिन जो उनको चोट लगी थी उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे पास है, आइए वो आपसे शेयर करते हैं, उसके बाद फिर उस पर भी चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। जी चलिए, उस परफॉर्मेंस के साथ साथ कुछ और भी परफॉर्मेंसेज हैं जो कि पार्टनरशिप्स यानी साझेदारी जो है उनके विषय में एक बार नजर डाल लेते हैं। खासतौर से ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध टेस्ट मैचेस में सबसे बढ़िया जो अभी तक जोड़ी रही है भारत की तरफ से वो रही है द्रविड़ और लक्ष्मण की, और दूसरे नंबर पर देखिए पुजारा और मुरली विजय जो इस मैच में खेल रहे हैं, यानी 2 विकेट्स के अंतराल पे 370 रन इन दोनों ही बल्लेबाजों ने जोड़े हैं। वहीं पर तेंदुलकर और विजय, मुरली विजय, आपको याद होगा जिस तरीके से इनकी जोड़ी भी रहती थी। विजय जो है ये लास्ट इनफैक्ट जो सीरीज़ है उसका आंकड़ा ज़्यादा है, अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ये दोनों की जोड़ी जिस तरीके से तेंदुलकर नंबर 4 पर आते थे और मुरली विजय ऊपर से लेकर आते थे बल्लेबाजी, ये वो सर्वाधिक रन है। इसके साथ साथ कुछ और भी खिलाड़ी ऐसे हैं जो फिलहाल अब भारतीय टीम में नहीं है, जैसे गौतम गंभीर और वीएस लक्ष्मण, उनकी भी जो सर्वोच्च साझेदारी है वो है 278 रन की पर 192 चौहान, जी हाँ, चेतन चौहान साहब और द ग्रेट सुनील गावस्कर, ये मुंबई में इनफैक्ट साझेदारी बनी थी। तो ये कुछ खास और बेहतरीन साझेदारी ऐसी हैं जो भारतीय बल्लेबाजों ने बनाई हैं ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, और अब एक ऐसी साझेदारी बिल्कुल बनती चली आ रही है। आपको याद होगा जब शुरुआत में सेकेंड इनिंग में शुरुआत हुई थी और उस समय दोबारा से एक ऐसी जोड़ी जो कि इंजरी के बाद वापस आई, और केएल राहुल, यानी इन दोनों ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था, मुरली विजय और केएल राहुल। केएल राहुल बहुत अच्छा स्टार्ट मिला, ऐसा लग रहा था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट गो, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच कॉन्फिडेंस गजब का, मतलब जो व्यक्ति ऐसी विकेट पे शायद दूसरे ओवर में ही ड्राइव मारे, मेरे ख्याल से उससे बेहतर कॉन्फिडेंस क्या हो सकता है। बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है उनकी, अगर आप देखें इनके कितने अच्छे स्कोर्स, जिससे इंडिया टीम को एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिल रहा है। अगर स्किपर इतना अच्छा नहीं कर पा रहे तो उसके बावजूद भी उनके पास इतना अच्छा लाइनअप है, जो मुरली विजय है, चेतेश्वर पुजारा है, केएल राहुल, तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। और उनके फर्स्ट बॉल से आप देखेंगे कि उनके मिडल हो रहा है, सबसे बड़ी बात उनके पूरे फुल ब्लेडेड शॉट्स जा रहे हैं, सब बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है। ये बहुत अच्छा साइन है जो आगे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है और आगे के टूर्नामेंट्स के लिए। बिल्कुल गजब की बात, ये अच्छी बात ये है कि वो हर तरह के संस्करण में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो टेस्ट मैच हो, ओडीआई हो, इवन T20। साझेदारी पर नजर डाली थी हमने उतरा, उसमें सबसे ऊपर थी 398। वो तो मेरे ख्याल से एक लेजेंडरी पार्टनरशिप थी, और मुझे नहीं लगता है कि अगर हिंदुस्तान में किसी ने क्रिकेट का सी देखा होगा कभी भी टीवी पे तो उसको उस पार्टनरशिप के बारे में नहीं पता होगा। तो उसके बारे में तो मुझे लगता है कि इतनी बात हो चुकी है कि अब कुछ बचा नहीं है बात करने के लिए। शायद लक्ष्मण और द्रविड़ भी इतनी बारी बात कर चुके होंगे कि अब उनको लगता होगा कि यार इसके आगे बढ़ के हमने और उसके अलावा भी बहुत सी अच्छी पारियां खेली हैं। तो लेकिन उसमें अगर आप नजर डालें तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो 7 दिखाई थी उसमें से 3 ऐसी थी जिसमें विजय पार्टनर थे, और उसके बावजूद मुरली विजय ने उतने मैचेस शायद नहीं खेले जितना उनका टैलेंट डिजर्व करता था खेलने के लिए। और वहीं पे मैं फिर से उसी चीज की बात करूंगी कि एक सपोर्ट और मेंटल सपोर्ट और कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ की जो बात आती है, शायद कहीं ना कहीं उस चीज की उनको इतने सालों में कमी रही है। वरना आप खुद देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के साथ अगर टॉप 7 में से 3 पार्टनरशिप्स विजय की हैं और सिर्फ एक पोजीशन पे नहीं है, वो अलग अलग बैटिंग पोजीशंस पे बैटिंग पार्टनरशिप्स के साथ बनाई है, उन्होंने अलग अलग लोगों के साथ बनाई है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुरली विजय का वो पोटेंशियल जो है वो नहीं हार्नेस हो पाया है, शायद अब हो पाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनकी बहुत उम्र हो चुकी है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि ये एक सेकंड कमिंग ऑफ मुरली विजय हो, और जिस लेवल के वो प्लेयर हैं वो डिजर्व भी करते हैं एक चांस। बिल्कुल, और
राइट हैंडेड जो बैट्समैन होते हैं बहुत कम होते हैं जिनको स्टाइलिश कहा जाता है, देखने में अच्छा लगता है, और ये उन विरले बल्लेबाजों में से हैं। बिल्कुल। चलिए क्रिकेट की बात को विराम नहीं देंगे, अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। और एक और यहाँ पर क्रिकेट चल रहा है, जी हाँ, हम दिल्ली में ही चल रहा है, जिसमें अफगानिस्तान इन्वॉल्व है, और उसके मैच में क्या कुछ हुआ आइए उस पर नजर डालते हैं। पॉल स्टर्लिंग के ऑलराउंड प्रदर्शन के बावजूद यहां खेले गए दूसरे मैच में आयरलैंड को अफगानिस्तान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। स्टर्लिंग ने 6 विकेट लिए और 95 रन बनाए। इस जीत से अफगानिस्तान ने 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। कप्तान असगर स्तानिकज़ई ने 101 रन की शानदार शतकीय पारी की मदद से अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 50 ओवर में 338 रन बनाए। इसके जवाब में आयरलैंड की टीम संघर्ष करते हुए 47.3 ओवर में 304 रन ही बना सकी। एलबीडब्ल्यू आउट कोशिश, और उसके बाद विल्सन बनाकर स्टुअर्ट थॉमसन ने एक आसान सा कैच और 6 विकेट की बात कर रहा था। 6 विकेट्स लेने में कामयाबी पाई राशिद खान ने। जी हाँ, वैसे खुशी उनके चेहरे पे होनी ही चाहिए, और उसकी एक और वजह, चलिए अपने जो एक्सपर्ट हैं उनसे पूछ लेते हैं। उत्तर, आपको मालूम है उनकी वजह क्या है और ये फॉर्म? बिल्कुल, और मुझे लगता है कि वो यही प्रूव करना चाह रहे थे कि जो उन पे पैसे लगाए गए हैं वो व्यर्थ नहीं जाएंगे, और वो डिजर्व करते हैं उस चीज़ को। मतलब एक तो अफगानिस्तान से प्लेयर 2 ही हुए हैं, तो उन्होंने अपने आप में हिस्ट्री क्रिएट कर दी है आईपीएल में इस बारी सेलेक्ट होके। उसके बाद वो 4 करोड़ में गए हैं, छोटी अमाउंट नहीं है। बहुत से इंडियन प्लेयर्स सपना देखते हैं इस चीज का और उनको नहीं मिल पाता। प्लस ऊपर से उनकी उम्र जो है 18 साल के हैं अभी, और 6 विकेट उन्होंने मैच में लिए हैं। इससे ज्यादा क्या कोई चाह सकता है उसके लिए? तो मुझे नहीं लगता राशिद खान को आज कोई दिक्कत होगी रात को और सोने में और सपने देखने में, क्योंकि उन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि मतलब आपने जो मुझ पे पैसे लगाए हैं हैदराबाद ने, वो गलत नहीं लगाए हैं, सही घोड़े को आप बैक कर रहे हैं। बिल्कुल, और हैदराबादी बिरयानी खाने में उनको बहुत आनंद आएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। और एक और फैक्ट है कि उनका और मेरा बर्थडे सेम डेट हो। चलिए डेफिनेटली, अब जैसे ही मुझसे नेक्स्ट मुलाकात होगी उनकी, मैंने ये बताना है। बिल्कुल। जी, तो वाकई में इसमें कहीं कोई शक नहीं है, और अगर आप भी चाहें तो ये मैच बिल्कुल दूरदर्शन पर लाइव देख सकते हैं। यानी अगला जो मुकाबला होगा, 5 मैचेस की ये श्रृंखला है, और आप भी आनंद उठा सकते हैं। उसमें कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जिसमें मोहम्मद शहजाद एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको अफगानिस्तान का धोनी कहा जाता है। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी उनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो अफगानिस्तान के लिए। जो लालू सर हैं उनके साथ मैंने भी काम किया हुआ है, तो मैंने देखा है कि उनकी गाइडेंस के अंडर वो और अच्छे निखर के आ रहे हैं जी। काफ़ी अच्छा उनको जो लालू सर हैं उन्होंने बहुत सही उनकी प्लानिंग चल रही है कि अच्छे मैचेस दे, सीरीज बहुत अच्छी दे रहे हैं उनको, कि जितने गेम्स हो उनको टूर्नामेंट से पहले देंगे उतना ही और अच्छा उनकी परफॉर्मेंस निकल के आएगी, और उतना वो प्रूव करके दिखा रहे हैं। एब्सोल्युटली, आपको हम बता दें, ये जिन लालू के विषय में बात कर रहे हैं वो है लालचंद राजपूत, जिनकी टीम, मतलब जब वो थे साथ में 2007 में भारतीय T20 टीम के साथ, तो साउथ अफ्रीका में भारतीय टीम ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीता था। ये वही लालचंद राजपूत हैं जिनको प्यार से लालू कहा जाता है। ये क्रिकेट के लालू हैं। खैर, इसमें हम अगर थोड़ा सा आयरलैंड की तरफ आएँ तो ब्रायन बंधु मतलब एक ऐसा फ्लूक सा बन के रह गए, जिन्होंने एक बार तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया, लेकिन उसके बाद कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। ये इस बात का भी प्रूफ है कि आपको जो एसोसिएट टीम्स हैं उनको चांस देने पड़ेंगे। अफगानिस्तान को एक बहुत बड़ा फायदा मिला है, क्योंकि वो इंडिया में, दिल्ली, नोएडा में उनको एक होम बेस बना हुआ है। बीसीसीआई ने जिस तरह से उनको सपोर्ट किया है इतने सालों से, वहां पे आपको पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रही है, एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम है जो आपका होम ग्राउंड है, और एक तरह से वो घर पे खेल रहे हैं यहाँ पे, जितना टाइम वो यहाँ बिताते हैं ट्रेनिंग कैंप्स में। और आयरलैंड के पास ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इसी से पता चलता है कि एक आईसीसी को और कितनी जरूरत है एसोसिएट कंट्रीज को सपोर्ट करने की, क्योंकि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के आप नहीं कर पाएंगे। आयरलैंड के जो 2-3 प्लेयर निकलते हैं जो अच्छे होते हैं, उनको इंग्लैंड अपनी तरफ ले जाता है और वो इंग्लैंड के प्लेयर बन जाते हैं। और उनकी बात भी गलत नहीं है, टेस्ट मैच कौन नहीं खेलना चाहेगा? हर क्रिकेटर का सपना होता है टेस्ट मैच खेलना, और आयरलैंड के साथ वो नहीं खेल पाएंगे। लेकिन आयरलैंड को अगर आपने स्टैंडर्ड इंप्रूव करना है, खिलाड़ी उनके पास हैं, अभी ऐसी बात नहीं है। स्टर्लिंग के परफॉर्मेंस ने ये दिखाया कि प्लेयर हैं उनके पास, लेकिन एक टीम के तौर पे उभरने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए
उनको लगातार मैचेस देने बहुत जरूरी है, उनको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। जहां पे अफगानिस्तान को शायद इंडिया से जितनी सपोर्ट मिली है वो उनके लिए बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। एब्सोल्युटली। और वैसे अभी जो उत्तरा कह रही थी कि वहाँ के प्लेयर्स ज़्यादातर इंग्लैंड में आते हैं, तो इनका मतलब ऑयन मॉर्गन से बिल्कुल नहीं। चलिए अब क्रिकेट के यहाँ पे विराम देते हैं और बात करते हैं कुछ सॉकर की, जिसके अंदर सबसे बड़ी टीम जिसके आप भी शायद फैन होंगे। लेट्स टॉक अबाउट दैट। मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव बीन ड्रॉन अगेंस्ट Anderlecht in the last 8 of the Europa League. The first leg of the quarterfinals will be played on April the 13th and the second leg played on April 20th. Manchester United were drawn out the hat, second meaning they will play the first leg away from home. जी हाँ, जिनकी फोटो भी आपने देखी है स्क्रीन पे, वो अभी खेल नहीं रहे हैं। उत्तरा, जब आपके मेन की प्लेयर जो हैं वो या तो इंजरी या इनडिसिप्लिन की वजह से बाहर हों, तो उसमें ऐसे में मैनेजर खेलते हैं या मतलब उनकी दिमाग या क्या क्या कुछ रहता है? देखिए, जिस तरह से यूरोपियन फुटबॉल जाती है उसमें डिसिप्लिन तो सीरियस इश्यू रहता है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता वहाँ पे, चाहे कितनी भी बड़ी टीम हो, जो कि एक अच्छी चीज़ है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो कोच हैं वो होजे मोरिनियो हैं, और ऐसे ही नहीं उनको एक मैजिकल कोच या द चोजन वन कहा जाता है। उन्होंने वो जिस तरह से अपनी टीम प्रिपेयर करते हैं, जिस तरह से वो अपने खिलाड़ियों को प्रिपेयर करते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई कोच उनको अंडर एस्टिमेट कर सकता है। वो अपने एकदम नए रूकी प्लेयर के साथ भी आपको मैचेस जिता सकते हैं, और जिस इब्राहिमोविच की शक्ल हमने अभी देखी टीवी पे, अगर वो उनको अवेलेबल हो जाता है तो मुझे नहीं लगता कोई रोक पाएगा, क्योंकि इब्राहिमोविच उनके लिए एक की प्लेयर है। उसने ये प्रूव कर दिया है कि वो जिस टीम में खेलता है, चाहे वो स्वीडन की नेशनल टीम हो या वो किसी भी सी डिवीजन की टीम हो या वो टॉप की टीम हो, वो किसी भी कंट्री में खेले, उसने अपने आप को एक लेजेंड प्रूव कर दिया है। तो इब्राहिमोविच किस फॉर्म में रहेगा और वो खेल पाएगा या नहीं पाएगा, ये तो मोरिनियो ही डिसाइड कर सकते हैं। बट मैनचेस्टर यूनाइटेड को रूल आउट करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि वो जिस तरह की टीम है, उनके लिए प्राइड और वो जो रेड डेविल्स का जो पूरा का पूरा उनका जो एक ईगो है, जो उनका एक ऑरा भी जिसे कहते हैं कि एक जो वो प्राइड है उनके लिए उस रेड जर्सी में खेलने का, वो आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑब्वियसली बहुत क्लियर फेवरेट्स हैं, अयाक्स है, लियोन है, बट फेवरेट्स मैनचेस्टर यूनाइटेड। एब्सोल्युटली। और अभी जैसे कि उत्तरा ने कहा, मुझे एक फिल्म याद आई, उसमें एक डायलॉग था कि एक टीम में सिर्फ एक ही बादशाह हो सकता है। समझ जाइए, मैंने उसको एडिट किया है। एक टीम में सिर्फ एक ही बादशाह हो सकता है, और वो बादशाह सिर्फ जो कोच हैं वो हो सकते हैं। ऐसे हमारे पास एक कोच हैं, चलिए उनसे पूछते हैं। तो जी, एक जो कोच होता है टीम में, वाकई में जैसे उत्तरा ने कहा, बिल्कुल नो डाउट कोच का एक बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने ही सबको बनाना है, एक स्ट्रेटजी बनानी है। प्लेयर्स किस तरीके से लेते हैं उसको? कई बार नेगेटिव भी हो जाता है, कई बार नेगेटिव होते हैं, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि कोच जो सोचेगा वो उसको हर एक प्लेयर के बारे में सोचना है, टीम के बारे में सोचना है, कंट्री के बारे में सोचना है। तो उनको जो कैप्टन है, ये एक अच्छा प्लेयर है, उसको हमेशा कोच की प्लानिंग के साथ चलना चाहिए। अगर आप देखें कि इंजरी हो तो इंजरी को आप रोक नहीं सकते, यू कांट स्टॉप दैट, वो एक नेचुरल चीज़ है, कभी भी किसी को हो सकती है। लेकिन डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो एक प्लेयर के हम दिमाग में स्टार्टिंग से, जो एक आप कह सकते हैं ग्रास रूट से ही हम सिखानी शुरू कर देते कि डिसिप्लिन है तो प्लेयर है। तो अगर आप उसको लूज करेंगे तो पूरी टीम खराब होगी, कोच की प्लानिंग खराब होगी। तो अगर उस वजह से अगर टीम खराब हो रही है, उनको हार का सामना देखना पड़ रहा है, तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल। और अक्सर कहा भी यही जाता है, कोचेस सबसे पहले इंसान बनाते हैं, उसके बाद प्लेयर बनाते हैं। चलिए काम कर रहे हैं, हम भी थोड़ा सा आपको विश्राम दे देते हैं, एक छोटा सा विराम लेंगे, वापस आते हैं और फिर कुछ और खेलों की चर्चा करते हैं। DD Sports, the spirit of India. वही मैं हिंदुस्तान की शान है हम में दम। हर मुश्किल का सामना करने का जज्बा रखते हैं हम। लो आ रहे हैं हम। Only on DD Sports. Only on DD Sports. सिर्फ DD Sports पर। Only on DD Sports. देखते रहिए। देखते रहिए।
देखते रहिए। देखते रहिए। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्टार। मैं हूं सुधीर त्यागी और मेरे साथ मेरे दो कोलीग, मेरे दो एक्सपर्ट उत्तरा गणेशन और ख्याति कुलियानी। चलिए, क्रिकेट की बात हमने कर ली, सॉकर की बात कर ली और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टेनिस की, जिसमें स्टैन वॉवरिंका रेज्ड हिज गेम ऑन द बिग पॉइंट्स एंड डोमिनेटेड the climatic third set tiebreaker to beat Dominic Thiem and reach the semi-finals of the Indian Wells. Third-seeded Stanislaus Wawrinka entered into the semi-finals in Indian Wells late Thursday with a back-and-forth victory over 8th-seeded Dominic Thiem. Switzerland's Wawrinka claimed the first set, with Austrian Thiem battling back for a second-set victory before the two went a decisive third-set tiebreaker that went Wawrinka's way 6-4, 4-6, 7-6. I feel great. I think the level was really high tonight. I think I was playing some great tennis. Him also. He got some opportunity in the third set, but I think I saved them with some good serve. I served really well in the third set tiebreak, and again, I'm really happy to have won that match and to make the semi-final here. Wawrinka will now face 21st-seeded Pablo Carreno Busta, who earlier needed 3 sets to get past 27th-seeded Pablo Cuevas and into the semis. The Spaniard took the first set with ease against Pablo Cuevas, but the Uruguayan recovered to win the second set. For Carreno Busta, the trip to the semis is the first for the Spaniard in a Masters 1000 Series event. Cuevas had 2 match points on Carreno Busta's serve, but held on to force the tiebreak, where he triumphed 6-1, 3-6, 7-6 after 2 hours in the desert sun. I think it was an amazing match, no? Saving 2 match balls, winning in the tiebreak on the third set. I think it's an incredible victory for me, being in the semi-finals in Indian Wells. First time that I'm in semi-finals in the Masters 1000, so I think it's better. It's amazing. Roger Federer will face Nick Kyrgios, and Kei Nishikori takes on Jack Sock in the 2 remaining quarter-final matches. जी उत्तरा, वैसे मतलब जो टेनिस के फैंस हैं, टेनिस खेल के फैंस हैं, वो 2 स्वीड ये दोनों को ही बहुत पसंद करते हैं, चाहे वावरिंका हो या फेडरर हो। हालांकि वावरिंका का जो खेल है, सुनने में यही आया कि अब वो लंबी रेस के घोड़े ज़्यादा हो गए हैं। कितना सहमत हैं? देखिए, वावरिंका बिल्कुल हैं, और लंबी रेस का घोड़ा से ज़्यादा मुझे लगता है वो लेट ब्लूमर वाली डेफिनेशन उन पे ज़्यादा फिट बैठती है, क्योंकि वो इतने सालों से खेल रहे हैं, लेकिन अब जाके वो जो उनका पोटेंशियल है वो दिखना शुरू हुआ है। उन्होंने टॉप 4 का जो वर्चस्व है उसको तोड़ा था एक ग्रैंड स्लैम जीत के, तो फाइनली अब वो दिख रहे हैं। लेकिन कोई कितना भी अच्छा प्लेयर हो, मेरे लिए अगर कोई मैच देखने लायक होगा इन दोनों में से,
तो वो किर्गियोस वर्सेस फेडरर का होगा, क्योंकि आप आग और पानी को साथ में खिला रहे हैं। निक किर्गियोस इसको आप ब्रैट मानते हो, टेम्परामेंटल ब्रैट है, पोटेंशियल है, लेकिन टेम्परामेंट नहीं है। मैच बीच में छोड़ देने का उनके ऊपर इल्जाम है क्योंकि वो बोर हो गए थे या उनको जजमेंट्स पसंद नहीं आई थी, रैकेट तोड़ देते हैं वो, उनके ऊपर डिसिप्लिनरी चार्जेस लग चुके हैं। दूसरी तरफ आपके पास रॉजर फेडरर हैं जिनको जेंटलमैन की डेफिनेशन वो पर्सोनिफाई करते हैं, जो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कभी उन्होंने ऊंची आवाज में किसी से बात तक की होगी। तो किर्गियोस वर्सेस फेडरर का जो मुकाबला होगा उससे ज्यादा एक्साइटिंग कोई मुकाबला हो नहीं सकता इस वक्त। हमें यह भी याद रखना होगा कि ये दोनों जोकोविच और नडाल जैसे प्लेयर्स को हरा के आ रहे हैं। फेडरर ने नडाल को हराया था और किर्गियोस ने जोकोविच को हराया था, तो दोनों एक बहुत अपने बड़े प्रतिद्वंदी को हरा के इस वक्त इस लेवल पे पहुंचे हैं। तो कॉन्फिडेंस लेवल दोनों का बहुत हाई होगा। एज डिफरेंस जितना ज्यादा है दोनों में, जिस तरह से फेडरर उसके बावजूद खेल रहे हैं 34-35 ईयर्स की एज में, और किर्गियोस का जो टैलेंट है और जो टेम्परामेंट है, उससे एक्साइटिंग मुझे नहीं लगता कोई मुकाबला हो पाएगा। तो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कि क्या होता है इस पे। चलिए, एशियन भी एक चल रहे हैं धीरे धीरे, निशिकोरी हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि खिलाड़ी वावरिंका भी बहुत अच्छे हैं, तो वावरिंका वर्सेस निशिकोरी ऐसा नहीं है कि मैच वो खराब होगा, लेकिन पर्सनालिटीज जहां पे इन्वॉल्व हो जाती हैं वो मैच फिर सिर्फ एक गेम नहीं रह जाता है। जब हम विराट कोहली की बात करते हैं तो इसीलिए उनको बाकियों से बेटर माना जाता है, क्योंकि वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, एक पर्सनैलिटी हो जाती है। तो क्लैश ऑफ पर्सनैलिटी के मामले में मुझे नहीं लगता फेडरर वर्सेस किर्गियोस का कोई मुकाबला होगा। चलिए, कोच से पूछ लेते हैं कि इनको कितना आसान या कितना मुश्किल लगता है जब ऐसी पर्सनालिटीज आपस में भिड़ती हैं, या ऐसे में किसी इतनी बड़ी पर्सनालिटी को कोच करना पड़ता है। ख्याति, कितनी मुश्किल फेस करते हो? जी बिल्कुल, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो थोड़ा तो मुश्किल होता ही है कि अगर आप एक पर्सनैलिटी से डील कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं, उनके फैंस हैं, उनसे भी डील करना पड़ता है, सिर्फ उनसे नहीं करना पड़ता। और अगर आप देखेंगे कि हम जितना सोचते हैं ये उतने ही डाउन टू अर्थ होते हैं ऐसे प्लेयर्स, बिकॉज तभी वो इसी लेवल पे पहुंचते हैं। और मेरे से अगर आप पूछेंगे, मेरे फेवरेट तो रॉजर फेडरर ही हैं, और देखते हैं बाकी तो नहीं। फॉर्चुनेटली बस मैं भी ऊपर से पूछना मतलब पूछ लेता हूँ अपने जो प्रोड्यूसर है उनका कौन सा फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पे जो तीनों बैठे हैं उनके तो रॉजर फेडरर ही है। तो चलिए, उम्मीद कर सकते हैं कि वो ये चैंपियनशिप जीत जाए। उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन फिर वही मैंने कहा कि क्लैश ऑफ पर्सनैलिटीज में जो टैलेंट के अलावा और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो आप मतलब हाँ, अगर एक पिक करना होगा साइड तो आप किसी भी दिन फेडरर को पिक करेंगे। एब्सोल्युटली, आई डू एग्री, ऑल ऑफ अस एग्री। बिल्कुल, फेडरर हम चाहते हैं कि वो जीते, अच्छा प्रदर्शन करते हैं, बहुत बढ़िया डिसिप्लिन एक एथलीट हैं, और एक ऐसे रोल मॉडल हैं जो इनफैक्ट हर प्लेयर को हर डिसिप्लिन में, चाहे वो कोई भी खेल हो, उनको फॉलो करना चाहिए। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बैडमिंटन की, जिसमें बासिल में चल रहे स्विस ओपन में गत विजेता एचएस प्रणॉय ने चाइना के क्यूई बिन को एक रोमांचक मुकाबले में हराते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। 5वीं वरीयता प्राप्त प्रणॉय ने 10वीं वरीयता प्राप्त चीनी खिलाड़ी को 1 घंटे 12 मिनट तक चले मुकाबले में 9-21, 23-21, 21-15 से मात दी। पिछले कुछ समय से देखें तो उत्तरा वाकई में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हमने प्रणॉय में देखा है, और स्पेशली अगर इस मैच की भी हम बात करें, इनिशियली ऐसा लग रहा था कि शायद 2 सेट तक ही या 2 गेम में ही खत्म हो जाएगा मामला, लेकिन बहुत ही शानदार कमबैक उनका। बिल्कुल, और डिफेंडिंग चैंपियन हैं तो हम उनसे उम्मीद कर रहे थे इस चीज की कि कम से कम इतनी आसानी से तो नहीं जाएंगे, टाइटल कोई अपना इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। लेकिन प्रणॉय की जो सक्सेस है उससे एक चीज और है जो मैं लगातार कह रही हूँ कि जब हम विमेंस बैडमिंटन की बात करते हैं तो साइना और सिंधु लगातार टॉप 10 में है, टॉप 5 में है, लेकिन उनके बाद तीसरा प्लेयर नहीं है हमारे पास। अगर आप देखें तो मेंस बैडमिंटन में हमारे पास टॉप 10 में कोई नहीं है इस वक्त, लेकिन टॉप 50 में जो नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं वो बहुत हैं। हमारे पास समीर वर्मा है, हमारे पास अजय जयराम है, हमारे पास किदाम्बी श्रीकांत है, हमारे पास प्रणॉय है, हमारे पास सौरभ वर्मा है जो बहुत आसपास पहुंच गए हैं। तो पूल मेंस बैडमिंटन में ज्यादा बड़ा है, उस तरह का स्टार अभी नहीं है, लेकिन वो शायद बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि श्रीकांत कर चुके हैं ये चीज एक बारी पहले, वो टॉप पे जा चुके हैं। तो पूल बहुत बड़ा है। साइना और सिंधु के बाद विमेंस बैडमिंटन में तीसरा नाम नहीं दिख रहा है, और ये हमारे बैडमिंटन के जो चाहे ऑफिशियल्स हों या सरकार हो या कोचेस हों, उनको देखने की बहुत सख्त जरूरत है कि आपको एक बड़ा स्टार चाहिए
जो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद कोई होगा या नहीं, या आपको एक पूल चाहिए जहां पे सारे एक बराबर हैं, 19-20 का फर्क है, ताकि आपके पास किसी भी दिन पिक एंड चूज करने के लिए प्लेयर्स रहें। ये एक बहुत जरूरी चीज है और मैं ये लगातार कह रही हूं कि हमारे पास सिंधु साइना के बाद तीसरा नाम नहीं दिख रहा है हमें, जिस पे ध्यान देने की जरूरत है। काफी समय तक विमेंस बैडमिंटन को हम बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे थे, मेंस को नहीं दे रहे थे। उसकी वजह से शायद अंडर द रेडार ये लोग निकल गए, लेकिन उसकी वजह से शायद इनको बहुत ज्यादा फ्रीली खेलने का भी मौका मिला है और ये एक पूरा टैलेंट पूल ग्रूम हो पाया है। तो इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि सारे एक साथ ऊपर बढ़े, ताकि जिस तरह से एक टाइम पे चाइना डोमिनेट कर रही थी, तो एक हो सकता है अगले 2 साल में टॉप 10 में हमारे 3 या 4 लड़के नजर आए, तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, इनफैक्ट आपने जो भी बात कही कि टॉप 10 में ना सही, लेकिन टॉप 50 में हमारे प्लेयर्स हैं। और श्रीकांत बीच में उनका जो परफॉर्मेंस था एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब चाहे आप सीरीज की बात कर लीजिए, चाहे टूर्नामेंट की बात कर लीजिए, वो हर जगह बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रहे थे। 3 टूर्नामेंट उन्होंने बैक टू बैक जीते थे। बिल्कुल, जिसमें से एक वो चाइना में चाइनीज प्लेयर को फाइनल में हरा के चाइना ओपन जीत के आए हैं। तो चाइना में चाइना को हरा के आना, इससे बड़ा क्या हो सकता है? मतलब उसके बाद तो टैलेंट पे शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। कंसिस्टेंसी लेवल क्यों बार बार फिर हम लोग? थोड़ा सा इंजरी की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा फिटनेस की प्रॉब्लम है, फिटनेस पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि साइना की भी ये प्रॉब्लम रही है। सिंधु अभी बहुत फिट है, उन्होंने भी, लेकिन ऑलमोस्ट एक साल वो फिटनेस की वजह से बाहर थी, इंजरीज की वजह से। थोड़ा सा फिटनेस पे काम करने की जरूरत है, और बैडमिंटन जिस तरह का खेल है उसमें इंजरीज होंगी ही होंगी। आपको पिक एंड चूज अपने टूर्नामेंट्स करने पड़ेंगे बहुत समझदारी से, बहुत स्मार्टली से, ताकि आप अपने रैंकिंग पॉइंट्स बचा सकें और अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी ना करें। तो वो एक चीज है जो थोड़ा सा मेंटेन करने की जरूरत है इनको भी। जी, तो कोच साहिबा से पूछ लेते हैं कि किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, चाहे गेम तो खैर कोई भी हो क्या थी, बट फिजिकल फिटनेस के बेसिक एस्पेक्ट्स तो सेम ही रहते हैं। जी, बेस तो फिटनेस ही है। कोई भी आप स्पोर्ट उठा के देख लीजिए, उसका बेस तो फिटनेस है। और जितने भी रैकेट गेम्स हैं उनकी अगर आप फिटनेस देखेंगे, लेवल बहुत हाई है, बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस उसमें यूज होती है, बहुत वर्कआउट करना पड़ता है। इस लेवल के प्लेयर्स को मालूम है हालांकि कि किस टाइप से उनको फिटनेस लेवल अपना बढ़ाना चाहिए, बट जैसे कि इन्होंने एकदम सही बोला कि और कोई प्लेयर ही नहीं है जो ऐसे टूर्नामेंट्स में जाके परफॉर्म कर सके या जिनको भेजा जाए। यही 2 प्लेयर्स, यही 2 नाम आगे आते हैं। बीइंग अ क्रिकेटर भी मेरे को मालूम है कि यही 2 प्लेयर्स हैं जिनको आगे लाया जाता है, जिनको सारे चैंपियनशिप खेलने पड़ते हैं। तो फिटनेस लेवल उनको अपना और बढ़ाना पड़ेगा, जो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये है कि इस टाइम पे जितने भी ये एकेडमीज हैं, जो पुलेला गोपीचंद हैं या मिस्टर प्रकाश पादुकोण हैं, ये बहुत अच्छा मतलब वर्क कर रहे हैं अपना वहाँ पर एकेडमीज में। अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं, मैंने भी पर्सनली भी देखा है वहाँ जाके कि उनकी मेकिंग बहुत अच्छी है और आने वाले टाइम पे अच्छे प्लेयर्स, विमेन प्लेयर्स निकल के आएंगे। बिल्कुल, और इनफैक्ट विमेन मेन दोनों ही, जैसा कि अभी हमने उत्तरा से भी सुना कि महिलाओं में कहीं दबके रह गए पुरुष, खासतौर से बैडमिंटन की अगर बात हम करें तो। बट चलिए, ऑन अ पॉजिटिव नोट, इसमें कहीं कोई शक नहीं कि महिलाओं ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था पिछले कुछ समय से, और उसके बाद उसके चलते पुरुष जो हैं वो काफ़ी हद तक बिल्कुल प्रेशर फ्री उन्होंने परफॉर्मेंस किया। बट हाँ, धीरे धीरे वो भी अब टॉप 50 में आ गए हैं। चलिए, अब यहाँ पर भी थोड़ा सा विराम देते हैं और अब कुछ और बात करते हैं। द ग्राउंड जीरो सेगमेंट वी ब्रिंग यू the story of Saurabh Ghoshal, who entered semi-finals of Wimbledon Club Squash, defeating Englishman Jolie. Saurabh Ghoshal added another feather to his hat when he managed to enter the semi-finals at the Wimbledon Club Squash Squared Open. Top-seeded Ghoshal defeated Englishman Jolie 12-10, 11-5, 11-7 in the quarterfinals. It became more important as his compatriots Mahesh Mangaonkar and Vikram Malhotra crashed out in the quarterfinals as India witnessed a mixed outing. It is not the first time that Saurabh Ghoshal, who was born on 10th of August 1986 in Kolkata, West Bengal, grabbed the attention. This professional squash player reached a career-high world ranking of world number 15 in December 2013 and same year became the first Indian to reach the quarterfinals of the World Squash Championship at Manchester. In 2014, he won the silver medal in the 17th Asian Games at Incheon. He was the first Indian squash player to do so. This brilliant player, who completed his schooling at Lakshmipat Singhania Academy in Kolkata, became the first Indian ever to win the coveted British Junior Open Under-19 squash title, defeating Adel El Sayed of Egypt
in the final at Sheffield, England in 2004. Saurav moved to Chennai after completing his school and was based at the ICL Squash Academy in Chennai and coached by retired Major Maniam and Saras Poncha in Chennai. Currently based in Leeds, he trains with Macklem Willstrop at Pontefract Squash Club in West Yorkshire. Saurav is the current Indian national champion after he defeated Gaurav Nandrachio at the National Championships 2006 in New Delhi. Saurav won the bronze medal at the Asian Games 2006 Doha and was awarded the Arjun Award by the President of India in August 2007. Ghoshal has numerous firsts to his credit. The first Indian to be ranked Junior World #1, the first to bag the Junior National Championship 3 years in a row, and in December 2006, he won the country the first medal in squash in the Doha Asian Games. His first major title was the Under-17 German Open in May 2002, and he won the Dutch Open 2 months later. ये एक ऐसा स्पोर्ट जिसको फिटनेस के तौर पर लिया जाता था और वाकई में जो खिलाड़ी इसको खेल लेता था या जो प्लेयर या एथलीट वाकई में उसको पूरी तरीके से फिट माना जाता था। सौरभ घोषाल एक बार फिर वही वैसा ही स्पोर्ट है जिसमें महिलाओं ने बहुत समय तक डोमिनेट किया, लेकिन आखिरकार एक पुरुष का नाम भी निकल कर आया भारतीय परिप्रेक्ष्य में, सौरभ घोषाल। बिल्कुल, और बहुत बहुत बड़ा क्रेडिट उनको देना चाहिए कि उन्होंने उसको एक खेल के तौर पे ज़िंदा रखा, क्योंकि स्क्वॉश को अभी भी हमारे देश में बहुत सारे लोग इसको एक रिक्रिएशनल स्पोर्ट ही मानते हैं, प्रोफेशनल स्पोर्ट नहीं मानते हैं। उसके बावजूद अपनी जगह टॉप 20-25 वर्ल्ड में बनाए रखना, जहाँ पे बाकी कंट्रीज़ के पास इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब पिछले करीब 10 साल से तो मेरे को ध्यान है कि ये इंग्लैंड में बेस्ड हैं, लीड्स में, वहीं प्रैक्टिस करते हैं, वहीं पे ट्रेन करते हैं कोचेस के साथ। तो जिस तरह का उसमें खर्चा आता है, ऐसा नहीं है कि ये नंबर 1 रहे हों तो उस तरह से पैसे आए हों, तो अपना पैसा खर्च करके वहाँ रहना, बहुत उसके लिए मेहनत चाहिए, बहुत उसके लिए जज्बा चाहिए, उस पर टिके रहना, डटे रहना, और उसके बावजूद बिना किसी सपोर्ट के आप लगातार अपने आप को टॉप 20-25 में अगर रख सकें, तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा किसी खिलाड़ी से हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वो उससे आगे अपने आप को प्रूव कर सके जाके। और शायद मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोगों को पता होगा, मैं बता देना चाहूँगी कि इनका भी एक दूर का क्रिकेट कनेक्शन है। ये दीपिका पालिकल की सिस्टर से इनकी अभी रिसेंटली शादी हुई है, तो दिनेश कार्तिक के ये रिश्ते में बन जाते हैं अभी। तो कहीं ना कहीं क्रिकेट से हमारे देश में हर कोई जुड़ ही जाता है। जी चलिए, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है, इसको प्लीज नेगेटिव मत लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर आवर सोशल मीडिया सेगमेंट, ट्रेंडिंग नाउ। On the social media, Ravindra Jadeja and Glenn Maxwell trending. How? Let's have a look. Ravindra Jadeja was trending on social media as he pulled an MS Dhoni with no-look flick onto the stumps. On a day when not much went India's way in the first 2 sessions in Ranchi, Ravindra Jadeja took center stage. The man nicknamed Sir celebrated his ascent to the top of the ICC bowlers ranking with the 5-wicket haul, but the highlight of the day has to be the run out to dismiss Josh Hazlewood and bring an end to the Australia's inning. Check out how Twitterati reacted. Another trend that was hot on the internet was Glenn Maxwell as he lost the bottom half of his bat facing first ball of the day by Umesh Yadav. Steve Smith had Glenn Maxwell for the company when Australia started day 2 to the overnight score of 299 for 4 of the Ranchi Test. Check out the video. And what's happened there? First ball. Strange. There it is. Yeah, there, middle of the bat, and look what happens. The bat goes for a spin, and look what. जी हाँ, एक अच्छा मज़ाहिया मौका था, बॉलर ने दिखाया वाकई में उसके पास कितना दम है। चलिए, ऐसा हादसे होते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं डाउन द मेमोरी लेन।
Now it's time for our special segment, Down the Memory Lane. Let's have a look about the history of 17th March in the global sporting arena. On this day in 1996, Sri Lanka managed to emerge as new Cricket World Cup winner. Nobody gave Sri Lanka a chance before the World Cup as they were considered underdogs. But their fairy tale victory was completed with the comprehensive defeat of Australia in the final in Lahore today. No true sporting underdog has ever won a major tournament with such relentless conviction. After demolishing England and India in the quarter and semi-finals, Sri Lanka brushed Australia aside with ease in the summit clash. Aravinda De Silva made a wonderfully pure 107 not out to add to 3 wickets, 2 catches and one of the more inevitable Man of the Match awards. Arjuna Ranatunga hit the winning runs with 22 balls and 7 wickets to spare to be known as the most successful captain. On the same day in 1987, India lost the 5th and final test in Bengaluru by 16 runs and with it a home series against Pakistan for the first time. It was also Pakistan's first test win in India since 35 years and ended a frightening run of 11 draws in a row between the two sides. India needed 221 on a pitch-turning square and despite a regal display from Sunil Gavaskar, who made 96 runs in his last test innings, Iqbal Qasim and Tausif Ahmed sealed the deal for arch rival. It was a sad day to end for Gavaskar, but at least he went out with all sorts of records, including 125 tests, 10,122 runs and 34 centuries. DD Sports wishing a very happy birthday to Indian shuttler Saina Nehwal, who was born on 17th of March 1990. Nehwal, the former world number 1, has maintained her world ranking in the top 10 since 2009. She has won over 20 international titles, which include 10 Super Series titles. Although she reached to the world number 2 ranking in 2009, it was only in 2015 that she was able to attain the world number 1 ranking, and thereby becoming the only female player from India and overall the second Indian player after Prakash Padukone to achieve this feat. She has represented India 3 times in the Olympics, winning bronze medal in her second appearance. DD Sports also wishing a very happy birthday to South African opener Andrew Hudson, who was born on the same day in 1966. He will always be remembered for his monumental 9-hour 163 runs on debut in South Africa's first test against Ambrose Patterson and friends in Barbados in 1991-1992. He was the first South African to make a century on debut, a feat that was not emulated until Jacques Rudolph scored 222 not out against a rather friendlier Bangladesh attack in April 2003. जी हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि आज ही के दिन जिस तरीके से श्रीलंका ने सबको धूल चटाई थी और जो विश्व कप जीता था, पहली बार एक मेजर टर्न अराउंड हुआ था उनके क्रिकेट में, उत्तरा वाकई में वो जो कॉम्बिनेशन था, इट वाज अल्टीमेट। बिल्कुल। अरविंदा डिसिल्वा, रणतुंगा, लाइक आई मीन कैसे खेलते थे वो लोग। और एक तरह से पूरी क्रिकेट की डेफिनेशन चेंज हो गई थी उस टाइम पे कि आप पहले 10 ओवर में कैसे मारते हो, वो डेफिनेशन चेंज हो गई थी। फिटनेस की डेफिनेशन अरविंदा डिसिल्वा और अर्जुन रणतुंगा ने चेंज कर दी थी कि फिटनेस का क्या मतलब होता है। सब कुछ एक तरह से 50 ओवर्स का जो क्रिकेट होता है, ना सिर्फ श्रीलंका एज ए टीम इमर्ज हुई थी, बट उन्होंने उस टूर्नामेंट में सारी डेफिनेशंस बदल दिए थे कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है, क्रिकेट कैसे शुरू होता है इनिंग्स और कैसे खत्म होती है, सब कुछ उन्होंने बदल दिया था। और शायद जीत के साथ साथ ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था उस टूर्नामेंट में श्रीलंका का। बिल्कुल, क्या थी आपको याद होगा जिस तरीके से वो लेट कट चलते थे लेफ्टी बैट्समैन के, और जयसूर्या तो खैर उन्होंने तो धमाल ही मचा दिया था। वी आर टॉकिंग अबाउट लीजेंड्स ऑफ द गेम। ट्रू। सो उनके तो हेड्स ऑफ है जिन्होंने बिल्कुल ही गेम का एक जो आज हम जो गेम देख रहे हैं वो बिल्कुल ही उन्होंने चेंज कर दिया।
उस टाइम और आज की क्रिकेट में जो चेंजेस लाए हैं वो यही दो एक क्रिकेटर्स है जो लेकर आए हैं। एब्सोल्युटली। चलिए फिलहाल आज आप दोनों ने यहाँ पर चेंज लेके आए, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा आया आप लोगों से डिस्कशन करके। उत्तरा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और ख्याति आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। And for you guys, for more sports updates, follow us on facebook.com/DoordarshanSports. The Twitter handle is @DD Sports Channel. YouTube.com/DoordarshanSports. @DD Sports the Instagram. And if you missed this show, then you may also enjoy this show at 12 midnight and 7 a.m. next morning. Please note down our email ID, which is sportshour4@gmail.com. sportshour4@gmail.com. तो इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।